आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और ये विशेष बुलेटिन इसलिए क्योंकि आसाराम दोषी तो करार दे दिया गया है, लेकिन सजा के ऐलान का है इंतजार माना जा रहा है। अब से कुछ ही देर में जोधपुर के इस जेल में उसकी सजा का फैसला हो सकता है। निशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस पर सीधे जुड़ रहे हैं। निशांत, क्या है अपडेट? देखिए अंजना जी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। खबर ये आ रही है, यहाँ पर हमें एक सोर्स से खबर मिली है कि मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं और कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है। अब समझ में नहीं आ रहा कि फैसला यहाँ सुनाया जाएगा वहाँ, मतलब कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पर। शरद मेरे साथ है इसके ऊपर से और पर्दा हटाने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त ये बता दें कि जज साहब यहाँ से निकलने वाले हैं और उसकी तैयारी हो रही है, पूरे अलर्टनेस हो गए। शरद, ये क्या हो रहा है? देखिए, अंदर से सूचना आई है कि ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जज साहब के बाहर निकलने वाली। आजीवन कारावास। हाँ, अलग अलग खबरें आ रही हैं। खबर ये भी आ रही है कि आजीवन कारावास, खबर आ रही है, इसको कंफर्म हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जज साहब बाहर आ रहे हैं और ये हलचल आप देखिए। कैमरामैन को मैं बोलूंगा यहीं पर फ्रेम बना के रखें। प्रवीर जी, वह भी रुक जाइए, यहीं पर फ्रेम बना के रखिए। और हमें इंतजार है कि जैसे ही कोई बाहर निकलेगा और इसमें कोई इनपुट आएगा। उम्र कैद की सजा हुई है इस वक्त की बड़ी कैद की सजा हो गई है। जज साहब ने ऐलान कर दिया, अंदर से खबर आई है कि उम्र कैद की सजा हो गई है आसाराम को। ये जज साहब पर निकलने वाले हैं, आजीवन कारावास की सजा हो गई है। मैं निशांत कहूंगा यहाँ पर सिक्योरिटी लगाई जा रही है क्योंकि जज साहब यहाँ से निकलने वाले हैं। जो हम लोग बात कर रहे थे अंजना तब से कि उम्र कैद की सजा हो सकती है, उम्र कैद की सजा हो गई है आसाराम को। जिस तरह की धाराएं यहाँ पर लगाई गई है, अंदर से हमें पुलिस की जो सूत्र है उन्होंने खबर दी है, वहाँ से उम्र कैद की सजा की बात कही जा रही है। अभी बाहर कोई नहीं निकला है। मैं फिर से बता दूं, बाहर कोई नहीं निकला है कि अंदर से जो फोन पर हमारे पुलिस के अधिकारियों से बात हो रही है, उन्होंने कहा है कि उम्र कैद की सजा हुई है। आसाराम को 20 साल, बाकियों को 20-20 साल की सजा हुई है और आसाराम को उम्र कैद की सजा हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बाकियों को 20-20 साल की सजा और आसाराम को उम्र कैद की सजा। शरद, इसको हम कंफर्म कर दें? बिल्कुल, हमारी बात हो गई है। नीचे अंदर जो डीसीपी अधिकारी बैठे हैं उन्होंने खुद फोन पे कंफर्म किया है कि उम्र कैद की सजा हो गई है। जिस तरह से आसाराम को लेकर हम लोग कह रहे हैं सुबह से कि ट्रैफिकिंग की धारा, उसको कन्फाइन करने की धारा, ये दुष्कर्म की धारा, इतनी सारी जो धाराएं लगाई गई थी, उस धारा में दुष्कर्म ही ये आजीवन कारावास ही एक ऐसी सजा थी, सब में कॉमन थी। इसे देखते हुए जज साहब ने इस तरह की सजा दी है। आसाराम जज फैसला सुनते ही रो पड़ा है। आसाराम फैसला सुनते ही रो पड़ा है। तुरंत उसे पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। जज साहब वहां चैम्बर से निकल रहे हैं और अब यहाँ से कुछ देर के अंदर जज साहब निकलने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आसाराम को उम्र कैद की सजा और बाकी दोनों को 20-20 साल की सजा। बिल्कुल, बाकी लोगों के 20-20 साल की सजा, लेकिन 20-20 साल की सजा भी आप देखो कितना ज्यादा है, कितना गंभीर साजिश माना है। ये साजिश, दुष्कर्म की साजिश की सजा जो है वो 20 साल की है। सोच सकते हैं कितना गंभीर कोर्ट ने इस मसले को लिया है कि किस तरह से एक नाबालिग अपने शिष्य के बेटी के साथ इस तरह के घटना करने की, साजिश रचने की और दुष्कर्म करने की सजा उम्र कैद मिली है आसाराम को। अब जो आसाराम कह रहा था, जिस दिन जेल में आया था, आसाराम ने बोला था कि जेल मेरा बैकुंठ है। कृष्ण भी जेल में रहे थे, लेकिन आसाराम दुष्कर्मी, आसाराम को बैकुंठ मिल गया है इस जेल में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हम यहाँ पर जेल या कोर्ट, उसके बाहर हम मौजूद हैं। आसाराम अंदर है और अंदर ही उसके जीवन का फैसला कर दिया गया है। जितनी भी जिंदगी बाकी है, अब वो ताउम्र इसी जेल में कैद रहेगा जब तक उसको गुजरात में प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, क्योंकि वहां पर भी मामला है। आसाराम को आजीवन कैद की सजा दी गई है। दोनों उसके जो चेले थे, दोनों शरद चंद्र जो छिंदवाड़ा का अधीक्षक था, शिल्पी और संचिता गुप्ता जो उसकी सेविका थी, दोनों को पुलिस ने जो गिरफ्तार कर लिया है और वहीं पर उनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर रखा जाएगा और आसाराम को वहां से ले जाएंगे। आसाराम रो रहा है। सबसे बड़ी बात है, आसाराम ने पहली बार रोया है। देखिए आप जरा इस वक्त देखिए किस तरीके से यहाँ पर अलर्टनेस है। जज साहब की गाड़ी अब आने वाली है यहाँ पर। ये देखिए शरद, थोड़ा इस तरफ आ जाइए। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर काफी अलर्टनेस है। जेल के बाहर हम मौजूद हैं। आसाराम को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। शरद, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये रिगरस इंप्रिजनमेंट है? देखिए, पूरा फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन जो आजीवन कारावास है वो सजा आ चुकी है। आजीवन कारावास की सजा, उम्र कैद की सजा आ चुकी है। उम्र कैद की सजा आने के बाद पूरा फैसला अभी आना बाकी है। लेकिन हम लोग कह रहे थे कि जज साहब इतनी देरी क्यों लगा रहे हैं। दरअसल इतनी धाराएं थी कि उस सबको सबके अंतर्गत अलग अलग सजा उन्होंने जज साहब ने दी है। जी, यानी ये बहुत कठिन
सजा है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये देखिए जेल के बाहर, कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले अलर्ट आया कि जज साहब निकलने वाले हैं, फिर खबर आई कि शायद फैसला वहां पे बताया जाएगा। सश्रम है, सश्रम ही है ये रिगरस इम्प्रिजनमेंट, यानी कि उम्र का कोई ख्याल नहीं किया गया, क्योंकि कर्मों का ख्याल किया गया है और सीधे सीधे आजीवन कारावास, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। इससे ये और जगह जो और इम्प्रिजनमेंट होता है उससे क्या फर्क होता है इसमें क्या है कि जो कैदी जो कुछ करने लायक होता है उसके अनुसार जो जेल अधीक्षक होता है, जेलर जो होता है, वो काम बांटता है। तो आसाराम जिस काम के लायक होगा वो काम बांटा जाएगा। दुष्कर्मी आसाराम को के लिए काम का निर्धारण जो है जेल के अधिकारी करेंगे। लेकिन मैं आपको निशान बता दूं कि कल हमने इसी जगह पर जहां पर खड़े हैं जोधपुर के जेल डीआईजी विक्रम सिंह से पूछा था कि जब आसाराम को सजा हो जाएगी तो क्या किया जाएगा, तो बोले थे उन्होंने कि आसाराम रखनी भी चाहिए, उनका जिम्मा है और उन्होंने किया है अपने बेहतर तरीके से। लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ, क्योंकि वर्डिक्ट को थॉरली हमने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, समझा नहीं है। मैं मेरी लीगल टीम के संपर्क में कल से नहीं हूँ। मेरी लीगल टीम के संपर्क में मैं जैसे ही आती हूँ, उनकी क्या अंडर ट्रायल कैदियों को बहुत सारी सुविधा मिलती है, अखबार दिया जाता है पढ़ने के लिए, बाकी दुनिया से टहलने के लिए जगह दी जाती है, तो कई जगह वो सुविधाएं सारी। एक बार फिर से हम बता दें, यहाँ पर अलग अलग आसाराम के प्रवक्ता, अलग अलग जो उनके संगठन के लोग हैं, अपने बयान दें। लेकिन इस वक्त का जो बॉटम लाइन है, जो बड़ी तस्वीर है, वो ये है कि आसाराम को ताउम्र जेल में बितानी होगी। रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। उनके जो 2 सहयोगी हैं उनको 20-20 साल की सजा दी गई है और जज साहब यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। शरद इस वक्त हमारे साथ है। शरद, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, अब ये मामला यहाँ पर हुआ, हालांकि मैं थोड़ा आगे तेजी से बढ़ रहा हूँ, लेकिन ये मामला यहाँ पर हुआ, अब इसके बाद आसाराम को गुजरात में भी प्रोड्यूस किया जाएगा, ये मामला खत्म? मैंने जेल डीजी से बात की है, जेल डीजी ने कहा है कि हमें अभी हमारे गुजरात की तरफ से कोई मांग नहीं की गई। जब तक मांग नहीं की जाती, हमारे लिए एक कैदी है और कैदी इसी जोधपुर के सेंट्रल जेल में कौन कौन है, किस किस के साथ होगा आसाराम? अभी बैरक का अलॉटमेंट किया जाएगा, क्योंकि जो बैरक नंबर 2 था वो जनरली जो अंडर ट्रायल कैदी होते हैं उनके लिए था। यहाँ से पीछे एक तारबंदी है, तारबंदी के पीछे हाई सिक्योरिटी एक जोन है, उसके अंदर जो कैदी होते हैं उनको रखा जाएगा। उस कैद खाने में आसाराम कैद होगा। आज शाम को उसके बैरक तय होंगे। जेल में कौन कौन ऑलरेडी मौजूद है, कौन कौन होंगे आसाराम के सहयोगी? अब बहुत सारे आतंकी मौजूद हैं, टाटा कोट के सारे आतंकी रहते हैं। जो शंभूलाल जो अभी रायगढ़ है, जो जघन्य हत्याकांड करके लव जिहाद के मामले पर आया है, वो भी इसी जेल में है। तो जोधपुर के जेल काफ़ी कुख्यात हैं, खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट से लेकर और हिजबुल मुजाहिदीन के भी कई। मुझे एक कहावत याद आ रही है अंग्रेजी की, जिसको मैं हिंदी में रूपांतरण भी करूंगा। मिल्स ऑफ जस्टिस में ग्राइंड इट लेट, बट व्हेन दे ग्राइंड इट एक्सीडिंगली फाइन। यानी कानून की चक्की जो होती है वो थोड़ा धीरे धीरे पीसती है, लेकिन जब पीसती है तो बहुत महीन पीसती है। उसी का ये उदाहरण है यहाँ पर। आसाराम को आजीवन कारावास हुई है, एक उसके 2 सहयोगी, उनको 20-20 साल की सजा हुई है। अब अगर बात की जाए, जो आसाराम का एक हेलो था, जो अभी तक वो भ्रमित करके रख रहा था चीज़ों को लेकर, वो सब खत्म, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। लेकिन मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरीके से इतना स्ट्रॉन्ग इसका ओपिनियन लिया गया है इस केस में, बहुत अनप्रेसिडेंटेड, बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं जो ऐतिहासिक हुई हैं। जैसे जिस दिन फैसला सुनाया गया कि ये दोषी है कि नहीं, उसी दिन सज़ा का भी ऐलान कर दिया गया, बहुत कठोर सजा दी गई है। देखिए निशांत, 370(4) के तहत सजा मिली है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, यानी यौन शोषण के लिए नाबालिग का दुर्व्यापार या अवैध व्यापार करना। ये इसमें उम्र कैद की सजा है। इसके अलावा दुष्कर्म के लिए बंधक बनाना, आईपीसी की धारा 342, छात्रा के साथ कुटिया में बंद किया गया, यौन शोषण किया गया, जबरन पकड़ा गया, रोका गया। इसके अलावा अश्लील हरकतों के 354A, 506, 509 पॉक्सो एक्ट की धारा 7, इस तरह से जो है गिरोह बनाकर दुष्कर्म करना, आईपीसी की धारा 376D, यानी इतनी सारे धाराओं में आसाराम और उसके सहयोगियों को सजा दी गई है। उम्र कैद जो दिया गया है उसमें ये सारी धाराएं हैं, ट्रैफिकिंग से लेकर अश्लील हरकत करना, धमकाना, डराना, दुष्कर्म करना। सबसे बड़ी बात है जो दलील बार बार दे रहे थे सरकारी वकील कि इतना बड़ा संत है, लोगों के विश्वास के साथ घात किया है इसने, इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि ताकि तमाम धर्म गुरुओं को एक नजीर मिले, एक नजीर पेश हो कि इस तरह का विश्वासघात नहीं करें। और कोर्ट ने मान लिया। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर निशांत आपको यहाँ से निकल रहे हैं, निशांत जज साहब निकल रहे हैं, जज साहब यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से जज साहब निकल रहे हैं। ये देखिए जिला मजिस्ट्रेट की गाड़ी यहाँ से निकल रही है, ये देखिए आप। और इसके बाद अब जज साहब की गाड़ी यहाँ से निकलने वाली है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।